जय हिंद। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है और आज हम बात करेंगे बे ऑफ लॉ में ऐसे दो पब्लिक ट्रायल्स की जिन्होंने इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाया। 1938 में गांधी जी के कैंडिडेट को हरा के नेताजी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, लेकिन आइडियोलॉजी गांधी जी से अलग होने पर और मतभेद बढ़ने के कारण नेताजी ने कांग्रेस छोड़ दिया। 1940 में एंटी कॉलोनियल एक्टिविटीज के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार ने हाउस अरेस्ट पे रखा, लेकिन नेताजी फरार हुए। वह अफगानिस्तान से सोवियत रूस के रास्ते जा पहुंचे नाजी रिजीम जर्मनी में, जहां उनके विचार ना मिलने पर उनको कोई ज्यादा मदद नहीं मिली। पर जो मिला वो था एक सबमरीन जो कि जा रहा था एक एक्सिस पावर के पास, जहां नेताजी को अपना दूसरा घर मिला और वो घर था जापान। उसी दौरान जापान अपने पूरे ताकत में था, पूरे एशिया में सबसे ताकतवर देश बनने जा रहा था। गांधी जी को डर लगा कि वो कहीं भारत पे इन्वेजन ना करते, क्योंकि भारत उस समय एक ब्रिटिश कॉलोनी थी और धीरे धीरे जापान साउथ ईस्ट एशिया के ब्रिटिश कॉलोनीज को इन्वेड कर रहा था। इसी डर से गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट बंद कर दिया एवं ब्रिटिश का साथ देना सही समझा। लेकिन नेताजी को जापान से मिला दोस्ती का हाथ। जापान ने रिसेंटली तब सिंगापुर को कैप्चर किया था, जो एक ब्रिटिश कॉलोनी थी जहां भारी मात्रा में इंडियन सोल्जर्स थे जो ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते थे। जापान ने उन्हें बंदी बना लिया। इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर को नेताजी ने मांगा अपनी खुद की आर्मी बनाने के लिए और अपने कुछ फेमस स्पीचेस के साथ उन सभी को आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी में शामिल कर लिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ऐसे कई और स्पीचेस के बाद 55,000 सोल्जर्स के साथ नेताजी ने आईएनए का गठन कर लिया। काफी बैटल्स आईएनए ने जीते, लेकिन उनकी आखिरी जंग थी कोहिमा। जापान सरेंडर कर चुका था। आईएनए अकेला ब्रिटिश का सामना कर रहा था, लेकिन इतनी जाने खोने के बाद आईएनए हार गया। आईएनए के सोल्जर्स को ब्रिटिश ने बंदी बना लिया और उन्हें इंडिया ले आई। नेताजी लॉस्ट द बैटल, बट हियर द वॉर वाज वॉन फॉर इंडिया। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि सभी आईएनए के लोगों पर रेड फोर्ट पब्लिक ट्रायल चलाए जाएंगे ताकि उन्हें ह्यूमिलेट कर सके, लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। कुल 2 पब्लिक ट्रायल्स चलाए गए लाल किले पे सब लोगों के देखने के लिए, पर ब्रिटिश को अब सहानुभूति नहीं मिली लोगों से। लोगों में आया गुस्सा। पहला ट्रायल चलाया गया शाह नवाज खान, प्रेम सहगल और गुरबख्श सिंह पे, जो कि तीनों अलग धर्मों के थे। इससे सारे भारत के लोगों में एकता की भावना आई। सारे भारत के लोग साथ आए। अब ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी नहीं चली। सेकंड पब्लिक ट्रायल चला अब्दुल रशीद, सिंघाड़ा सिंह, फतेह खान, कैप्टन मुनवर खान पे। इस नाइंसाफी के अगेंस्ट पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग जैसे सारे पार्टीज यूनिफाई हुए, एक साथ आए। डिफेंस कमेटी का गठन किया जो इन आईएनए के सोल्जर्स को लीगल केस में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। फेमस लॉयर्स की टीम सामने आई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, भालूभाई देसाई, असफ अली, तेज बहादुर सप्रू, कैलाश नाथ काटजू जैसे वकील थे। ट्रायल में सबको आजीवन कारावास मिला, लेकिन इस सजा को ब्रिटिश कैरी नहीं कर पाए। उन्हें जल्दी ही देश छोड़ना पड़ा। पूरे देश में ब्रिटिश के अंडर रहने वाली इंडियन आर्मी और नेवी ने रिवोल्ट करना शुरू कर दिया। नेवी शिप में जाके एक भारतीय सिपाही ने लिख दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो। अपने इन सिपाहियों का साथ देश ने नहीं छोड़ा था। लोगों में डर खत्म हुआ। भारत पे राज ब्रिटिश भारत की आर्मी से ही कर रही थी, जो कि अब रिवोल्ट कर बैठी। ब्रिटिश स्टार्टेड फियरिंग फॉर देयर लाइव्स बिकॉज पीपल हैड एनफ। नौबत इस बात की आ गई थी, अगर ब्रिटिश अब भारत को नहीं छोड़ते तो उन्हें मार मार के ब्रिटेन भेज दिया जाता। ब्रिटेन ने 1946 में कैबिनेट मिशन का प्लान इंट्रोड्यूस किया। इलेक्शन करवाए गए। नेहरू जी का इंटरिम गवर्नमेंट बना। ब्रिटेन के पीएम ने लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया भेजा और उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया माउंटबेटन प्लान, जिसे हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या जून प्लान के नाम से जानते हैं। भारत को आज़ादी मिल गई, लेकिन नेताजी का योगदान, आईएनए का योगदान भारत के आज़ादी के लिए एक ऐसा तख्त बना जिसे शायद इस देश का कोई और नेता नहीं ले पाता। शायद इसीलिए हम इन्हें प्यार एवं सम्मान से नेताजी बुलाते हैं। ऐसे और इंटरेस्टिंग लॉ फैक्ट्स और टॉपिक्स के लिए डू सब्सक्राइब द बे ऑफ लॉ। थैंक यू।